हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LIC AAO के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से आप कम से कम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 5 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होंगे। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपने वो समझ लिया, these questions will hardly take you, I mean, 2 minutes at max। तो समझते हैं आज अच्छे से पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड आई हैव हर्ड कि बहुत लोगों को थोड़ा चैलेंज फेस होता है व्हेनेवर दे लुक एट वेरी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इक्वेशंस। तो आज सारा कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करते हैं एंड पढ़ाने का स्टाइल सेम रहेगा, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, विल बी फर्स्ट कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड देन आज के क्लास में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छे से सुनना है आपको, आपका क्वाड्रेटिक पूरा खत्म हो जाएगा आज ही, लाइक लिटरली आज। आपके बाद इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक खाली प्रैक्टिस करना है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगेन। वी आर एग्जाम रश, हम लोगों ने अभी रिसेंटली शुरू किया है एंड वी आर कवरिंग ऑल द मेजर बैंकिंग एग्जाम्स। LIC AAO का अभी 15 डे क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके बाद हम लोग RRB PO का भी एग्जाम कोर्स शुरू करने वाले हैं। 26 या 21 अक्टूबर से होगा कुछ, आई विल ब्रीफली रोल आउट। मतलब मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूंगा कि कब हमारा बैच शुरू होगा। 30 डे प्रोग्राम होगा वेर इन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस होंगे, बहुत कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगेन। बट यस, तो आप लोगों को अगर मोर अपडेट्स चाहिए और मतलब ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस, क्विजेस, बिकॉज हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे क्विजेस भी करते हैं। अगर आपको ये सब प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए, अनलिमिटेड क्वेश्चंस चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए एंड रेगुलरली हम लोगों के साथ मिल के कम्युनिटी वाइज पढ़ाई करना है, तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक के थ्रू आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप फोन पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो सर्च exam_rush, EXAM_rush। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए। हमारा चैनल काफी एक्टिव है एंड वी आर पोस्टिंग education content every day, so please join there। so okay, so आज का टॉपिक शुरू करते हैं, quadratic equations। so what are the concepts that we'll cover? basically हम पहले समझेंगे quadratic equation होता क्या है, स्ट्रक्चर को समझेंगे उसके, एंड we'll understand कि उसके coefficients क्या होते हैं, how to understand what is the roots, उसके फैक्टर्स क्या हैं, रूट्स क्या हैं। ठीक है, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे उसके साइन के बारे में, बेसिकली हाउ द साइन ऑफ द रूट एंड द फैक्टर्स चेंज। मतलब कोई रूट पॉजिटिव होता है, कोई रूट नेगेटिव होता है, कैसे बदलती हैं, सारी चीजें समझेंगे आज हम लोग। अगेन टॉपिक देख आप मतलब इन थ्योरी को देख के आप डरिए मत, सब कुछ इजीली समझेंगे हम एंड आप देखेंगे जस्ट एक स्लाइड में मैं फिनिश कर दूंगा टॉपिक। ठीक है, तो डरने का नहीं कुछ। देन एक आएगा आपका शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट फैक्टर्स एंड रूट्स। बेसिकली अगर आपको एक इक्वेशन दिया है छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, कैसे निकालना है, सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे अपन, जस्ट खाली फैक्टर रूट मेंटली निकालेंगे। ठीक है, वो अपन देखेंगे आज। देन कंपेयरिंग द फैक्टर्स एंड रूट्स, क्योंकि मेजरली आपका क्वेश्चन उसी के अराउंड होगा। आपको 2 इक्वेशंस दी रहेंगी और आपको रूट्स कंपेयर करने होंगे कि किसका रूट ज्यादा है, किसका फैक्टर बड़ा है, x ग्रेटर देन y है कि x लेस देन इक्वल टू y है। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एंड हम लोग फिर पॉसिबल टाइप ऑफ इक्वेशंस देखेंगे, किस किस तरह के इक्वेशंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज। एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको 2 इक्वेशन दी रहेंगी, आपको उनके रूट्स या फैक्टर्स कंपेयर करने होंगे, तो कंपैरिजन ऑफ फैक्टर्स और रूट्स, दिस इज ऑल। ठीक है, तो वील स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा बेसिक जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, पहले समझते हैं। देखिए, इक्वेशन इज बेसिकली एनीथिंग दैट हैज इक्वल साइन। किसी भी चीज में अगर आप इक्वल डालते हैं तो वो इक्वेशन बन जाते हैं। ठीक है, अभी अगर इक्वेशन में आपका x या y है, these are called as variables, okay, these are called as variables। x is a variable, y is a variable। अभी मैं अगर लिखता हूं कि x is equal to 0, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। अगर मैं लिखता हूं कि 5x plus 2 is equal to 0, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक, अब इसमें जो x का वैल्यू होता है, अब 5x plus 2 इक्वल टू अगर 0 है तो इसमें x का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू -2/5, -2/5। तो ये जो -2/5 है ना, ये आपका रूट होता है, ये आपका फैक्टर होता है उस इक्वेशन का, बेसिकली x का वैल्यू।
और ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ऊपर 5x प्लस 2, क्योंकि इसमें x का जो पावर है, x का जो पावर है वो क्या है, x का पावर है 1, 5x, x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब नहीं है, 5x है, खाली x। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जो भी आपका मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, उससे आपका तय होता है कि इक्वेशन लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। बट यहीं पे अगर मैं डाल दूं, यहीं पे मैं अगर डाल दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें भी x का वैल्यू निकल सकता है, अगेन जैसे हमने ऊपर निकाला था इधर भी निकल सकता है, लेकिन इसमें निकालने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आप डायरेक्टली इधर उधर करके नहीं निकाल सकते हो, वो लीनियर था इसलिए निकालना आसान है, बट क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, हमेशा इस फॉर्मेट, स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी और सी क्या है, कोएफिशिएंट्स होते हैं। यहाँ पे ए बी और सी आर कोएफिशिएंट्स। अभी आप ए बी और सी के वैल्यू को आप चेंज करते रहोगे, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कुछ भी डालते रहोगे, तो इक्वेशन का वैल्यू बदलता रहेगा, इक्वेशन नई नई आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट इक्वेशन का यही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा के देख लो, यही 3 कोएफिशिएंट होते हैं और कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ए 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो आपका एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अगर a 0 हो गया तो आपका x स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बचेगा खाली bx प्लस सी। और अगर bx प्लस सी हो गया तो वो क्या बन जाएगा, bx प्लस सी अगर बचा खाली तो क्या हो जाएगा, वो फिर इस फॉर्मेट का इक्वेशन बन जाएगा, वो फिर इस फॉर्मेट का इक्वेशन बन जाएगा, विच इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा वो। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए सबसे पहला क्या कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इस इक्वेशन के हम लोग कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, इस इक्वेशन के हम लोग कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, a b और c, सिर्फ इन्हीं पे हम बात करेंगे, ठीक है। जो हमारे रूट्स हैं, वो हमेशा डिपेंड करता है हमारे कोएफिशिएंट के ऊपर। हमारा कोएफिशिएंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा आपके रूट्स, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा रूट। अब लेकिन रूट निकालते कैसे, एक बार वो समझते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से अभी हम लोग लेते हैं ये वाला इक्वेशन उठाते हैं। अभी आप पूरे क्वेश्चन को मत देखिए, क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। लेट्स टेक दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, ओके। विल गो टू नोटपैड, लिख देते हैं इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसमें a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है इसमें 1, b का वैल्यू है इसमें 15 माइनस 15 सॉरी, एंड c का वैल्यू इसमें क्या है 56। आपको सॉल्व करते टाइम ये सब लिखना नहीं है, ये सब मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये सब लिखोगे बैठ के, आपको मेंटली विजुअलाइज करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसमें आपका a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 15 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 56 प्लस 56, ठीक है। अब जो आपके इसके रूट्स होंगे, लेट अस डिनोट देम बाय अल्फा और बीटा। मान लेते हैं ये इन दोनों के रूट्स हैं। रूट मतलब क्या है, अगर आप अल्फा को इस इक्वेशन में डालोगे, अल्फा कोई नंबर है, हमने इसको सिग्निफाई किया अल्फा से, डरना नहीं है इससे। अल्फा को अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसमें अगर हम अल्फा डाल देंगे, बेसिकली अल्फा स्क्वायर माइनस 15 अल्फा प्लस 56, तो इक्वेशन का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, इक्वेशन का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो ये एक रूट होता है, ये एक फैक्टर होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने बीटा को डाला यहाँ पे, इस इक्वेशन में, तो भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपने जैसे देखा था, इस पीपीटी में आते हैं हम दोबारा, आपने क्या देखा था कि जब हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया था 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके कितने रूट बने थे, x इक्वल टू कितना बना था माइनस 2/5, इसका सिर्फ एक ही वैल्यू आया था, राइट, इसका सिर्फ एक ही आंसर आया था, x इज इक्वल टू माइनस 2/5, और कोई आंसर नहीं हो सकता x का सिर्फ एक ही वैल्यू था माइनस 2/5, विच मीन्स कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक रूट होता है, लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक रूट होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैज वन रूट। बट जैसी बात क्वाड्रेटिक की आ जाएगी ना, उसके हो जाएंगे 2 रूट, क्वाड्रेटिक के 2 रूट। सिमिलरली आप जितना ऊपर जाते रहोगे, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स बनते हैं, तो हमें वो 2 रूट बनाने हैं। अभी 2 रूट बनाने का तरीका क्या है,
जो दो रूट बनेंगे ना, वो दो रूट बेसिकली इन दोनों कोएफिशिएंट से मिलके बनेंगे। आपको इन्हीं से कुछ करना है, आपको आपको रूट पता लग जाएंगे। ठीक है, कैसे पता लगेगा? जो रूट का प्रोडक्ट होता है, जो रूट का प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कर दूंगा, दोनों रूट्स के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू सी, दैट विल बी इक्वल टू सी, प्रोवाइडेड यहां पे ए का वैल्यू 1 है, बट अगर ए का वैल्यू 1 नहीं है तो ये सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। क्लियर? अल्फा इंटू बी का वैल्यू हमेशा आपका सी बाई ए होगा, अल्फा इंटू बी का वैल्यू हमेशा सी बाई ए होगा। ठीक है, ये चीज आपको बड़ा क्लियर रखना है आपको, कि अगर आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं और उसमें आपको दो रूट्स निकालने हैं अल्फा इंटू बीटा, अभी हमें अल्फा इंटू बी का, ये अल्फा इंटू बीटा का हमें अभी तक वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये वैल्यू निकालना है, आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगे, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है, एक सेकेंड ना, ओके, आपको अगर दो रूट निकालना है तो दो रूट का जो समेशन सॉरी प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा अल्फा इंटू बीटा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी बाई ए। अगर ए का वैल्यू 1 है तो वो अपने आप नीचे से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बट आपको लिखना ये है। और दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये दोनों चीजें आप एकदम रट लो, इन दोनों चीजों को आप याद कर लो, एकदम इन दोनों चीजों को आप याद कर लो। अल्फा इंटू बीटा, दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होगा आपका सी बाई ए, और जो समेशन होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अभी लेटस से मैं इस पूरे चीज को हटा देता हूं, खाली मैं इन चीजों को रखता हूं। अभी मेरे को पता है ये मेरा इक्वेशन है, मुझे इसके दो रूट्स निकालने हैं, तो मुझे ये भी पता है कि जो रूट का प्रोडक्ट होगा वो होगा c बाई ए, बेसिकली 56 बाई 1, ये होगा मेरे दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, जो का सम होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, जो होगा वो होगा आपका माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है? -15, तो माइनस में माइनस लग जाएगा, 15 बचेगा, 15 बाई 1 इज इक्वल टू 15। अब आप सोचो, ऐसे दो नंबर आपको निकालने हैं जिनका एडिशन तो 15 है और जिसका मल्टीप्लीकेशन 56 है। क्या क्या है वो नंबर? फैक्टर निकालना है आपको, बेसिकली फैक्टर निकालना है आपको। 15 का मल्टीप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है? 3 इंटू 5 हो सकता है, सॉरी 56 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 56 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आप सोच के बताओ। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 28। लेकिन क्या इन दोनों का समेशन 15 है? क्या 28 प्लस 2 15 है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। और एक फैक्टर क्या हो सकता है? अगर मैं 4 से करूं तो 4 इंटू 14। लेकिन क्या इन दोनों का एडिशन 4 और 14 को अगर मैं ऐड करूं, क्या ये 15 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। अगला क्या बनेगा? 5 से नहीं हो सकता डिवाइड, 6 से नहीं हो सकता डिवाइड, बचेगा सिर्फ 7। अब 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 56 होता है, और दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो 15 भी हो रहा है। तो ये मेरे रूट्स हैं, ये मेरे फैक्टर्स हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 7 और 8। लेकिन यहां पे आप सोच के देखो एक चीज, यहां पे आपको 7 प्लस 8 15 लाना है। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि आपका ये दोनों रूट है, आपका दोनों रूट का जो दोनों रूट के जो साइन है वो क्या क्या है? 7 का भी साइन पॉजिटिव है और 8 का भी साइन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि समेशन शुड हैव बीन 15, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे, दोनों में से अगर आपने किसी का साइन चेंज कर दिया, अगर आपने 8 का साइन माइनस कर दिया तो नहीं आएगा 15। तो दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है, 7 और 8 दोनों 15 है। अभी उधर जाके देखते हैं एक बार। देखिए, आपका इक्वेशन 1 के दोनों रूट क्या थे? 7 और 8 थे, 7 और 8 ही थे, करेक्ट है। ये क्लियर है कि नहीं सबको? अभी एक और इक्वेशन ले लेते हैं, x² - 21 + 80, इसका सेकंड इक्वेशन भी ले लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 80। एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सोचते हैं इसमें a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 21 और c का वैल्यू है 80। अब आप बताओ जो दोनों प्रोडक्ट्स का सम होगा वो क्या होगा, c बाई a इज इक्वल टू 80 बाई 1 इज इक्वल टू 80, और जो एडिशन होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये माइनस आपको भूलना नहीं है, माइनस बी बाई ए, बी बाई ए नहीं है, माइनस बी बाई ए। तो कितना हो जाएगा, माइनस 21 का हो जाएगा 21 बाई 1 इज इक्वल टू 21। तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, आपको दो नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट 80 हो और जिनका समेशन 21 हो। सोच के बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आप सोच के बताओ। इसका आंसर है 16 और 5। क्यों, क्योंकि 16 इंटू 5 जब हम करते हैं तो 80 हो जाता है। करेक्ट। ये आपको फैक्टर, आपको थोड़ा सा आपको मेंटली आपको फास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इसमें डायरेक्टली, अगर आप इसमें टाइम ज्यादा लोगे तो आपका क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 80 है वो बहुत सारे फैक्टर से बन सकता है, आपको एलिमिनेट करते रहना पड़ेगा कि 2 इंटू 40 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर 3, फिर 4 इंटू 20 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर 5 के आगे जाओगे आप, 5 इंटू 60 हो सकता है क्या, हो सकता है। तो बस लिख दो दोनों नंबर को, 5 है और 6 ये आपका 16 है। अब इन दोनों नंबर का अगर आप सम कर रहे हो, क्या वो 21 बन रहा है, बन रहा है 21, मल्टीप्लाई करो 80 बन रहा है, बन रहा है। तो ये आपका आंसर है 5 और 16। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, अगर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने ए बी और सी में अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया तो यू कैन फिगर आउट द रूट्स, यू कैन फिगर आउट द रूट्स। ठीक है, अब सिर्फ यहां पे बात नहीं आती, आपका जो है मतलब वो हम लोग जो एक और चीज देखेंगे वो ये है कि साइन का भी एक प्ले आ जाता है। वो साइन आप या तो याद रख सकते हो, ठीक है, वो साइन आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई प्रेफर डूइंग इट कि मैं रूट कैलकुलेट कर लूं, रूट निकाल लूं, फिर मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको साइन याद रखना है तो उसके लिए भी एक टेबल है, शॉर्टकट ट्रिक है कि आप बी और सी, अगर आपके बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपके दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा, कभी कभी हेल्प करेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा, हर क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको निकालना पड़े, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली होगा। तो आपको ये, तो आपको एकदम याद रखना चाहिए, ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, वो तो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। वो है कि अगर दोनों कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हैं, बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपके दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, दोनों रूट आपके नेगेटिव होंगे। यहाँ पे हमारे केस में क्या है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है। ठीक है, बी नेगेटिव है लेकिन सी पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे 20 माइनस 21 की जगह अगर प्लस 21 होता तो मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव होते, तो मेरा ये -5 और -16 हो जाता, -5 और -16 हो जाता। ठीक है, तो अगर मेरे बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो मेरे दोनों फैक्टर, दोनों रूट्स मेरे नेगेटिव होंगे। सिमिलरली एकदम लास्ट वाले पे आ जाते हैं, अगर मैं ये वाला केस उठाऊं, अगर मेरा बी तो नेगेटिव है लेकिन बी के साथ साथ सी भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, अगर मान लीजिए मेरा दोनों नेगेटिव है, तो आपका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आपका थर्ड केस है, ये वाला केस, बी पॉजिटिव है लेकिन सी नेगेटिव है, तो आपका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव फिर से आएगा। अब इसमें आप समझने वाली चीज है कि बेसिकली हमारा जब जब सी कंपोनेंट नेगेटिव है, जब हमारा सी कंपोनेंट नेगेटिव है, जब हमारे इक्वेशन में सी कंपोनेंट नेगेटिव है, अगर आप देखोगे ये वाला कंपोनेंट अगर नेगेटिव है, जब भी किसी भी इक्वेशन में अगर आपने देखा सी नेगेटिव है, तो आपका एक रूट पॉजिटिव आएगा एक रूट नेगेटिव आएगा। ये आप याद कर लो, c इज लेस देन 0 अगर हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर c नेगेटिव हुआ तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, दोनों तरह के रूट्स बनेंगे उस इक्वेशन में, एक पॉजिटिव रूट आएगा एक नेगेटिव रूट भी आएगा।
फर्क नहीं पड़ता है बी किस साइन का है, फर्क नहीं पड़ता है बी किस साइन का है, बी हमारा प्लस भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर सी नेगेटिव आ गया तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, ये याद कर लिया आपने। लेकिन अगर सी आपका पॉजिटिव है, अगर सी आपका पॉजिटिव है, अगर सी आपका पॉजिटिव है, बेसिकली सी क्या होता है, सी इज बेसिकली प्रोडक्ट। अगर आप देखो सी बाई ए से क्या निकलता है, सी बाई ए से निकलता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर आपका प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आता है, आपका प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कब पॉजिटिव आता है, अगर उन दोनों के साइन या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों के नेगेटिव है। किसी एक का नेगेटिव किसी एक का प्लस अगर हुआ तो वो पॉजिटिव मतलब कंपोनेंट नहीं बन सकता ना। अगर आप -5 × 2 करोगे तो क्या बनेगा, -10 बनेगा। अगर आपके दो नंबर में से कोई एक नंबर पॉजिटिव है कोई नंबर नेगेटिव है तो आपका प्रोडक्ट कभी भी आपका जो है वो पॉजिटिव नहीं बन सकता। -3 × +6 हमेशा माइनस में आंसर आएगा। लेकिन या तो दोनों पॉजिटिव हो कि 3 × 6 कर दिया तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, या तो आपने दोनों नेगेटिव कर दिया कि -3 × -6 तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो सी कंपोनेंट हमारा तय करता है, जो सी कंपोनेंट है किसी भी क्वाड्रेटिक का, सी कंपोनेंट तय करता है कि उसका जो साइन है वो सेम होगा कि अलग होगा। अगर सी नेगेटिव आ गया तो दोनों रूट्स के अलग अलग साइन होंगे, दोनों रूट्स के अलग अलग साइन होंगे अगर सी नेगेटिव आ गया तो। लेकिन अगर सी पॉजिटिव आ गया फिर हमें चेक करना है बी, फिर हमें चेक करना है बी। अगर सी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है तो आपके दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। अगर सी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो फिर दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। तो बेसिकली अगर सी अगर पॉजिटिव है मेरा तो इसमें आपको बेसिकली मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहाँ पे कैसे याद करना है इसको, बड़ा आसान है। हम बी और सी में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारा केस बनेगा जहां पे सी इज लेस देन 0, सी इज लेस देन 0, सी नेगेटिव है, ठीक है, सी इज नेगेटिव। अब अगर सी नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो हम चेक करेंगे बी का। हाँ तो हम चेक करेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, ठीक है। सी अगर नेगेटिव आ गया तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, सी अगर नेगेटिव आ गया तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना है। अगर सी नेगेटिव आ गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, दोनों के केस में आपका एक रूट पॉजिटिव आएगा एक रूट नेगेटिव आएगा, दोनों के केस में, ठीक है। लेकिन अगर सी पॉजिटिव आ गया तो हमें चेक करना पड़ेगा फिर बी का। अब अगर सी पॉजिटिव है और बी भी अगर पॉजिटिव है तो फिर हमारे दोनों रूट बनेंगे नेगेटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर सी अगर पॉजिटिव है और हमारा अगर बी अगर नेगेटिव है तो हमारे दोनों रूट बनेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। बेसिकली बी के ऑपोजिट, बी का ऑपोजिट, बी अगर पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव, बी अगर नेगेटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव। तो फिर हमारा बी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। इस केस में सी डिसाइडिंग फैक्टर है, इस केस में बी डिसाइडिंग फैक्टर। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सी का साइन क्या है। सी का साइन नेगेटिव है, क्वेश्चन सॉल्व भी मत करो, आपको पता है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। सी अगर आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्यों मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आपको बताऊंगा क्यों सॉल्व नहीं करना है। आपका यहाँ पे जो LIC में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको रूट निकालना इज नॉट द क्वेश्चन, रूट कोई आपको निकालने बोलेगा नहीं, आपको कंपैरिजन निकालना है, ठीक है। तो इसलिए आप रूट निकालना सीख लो क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में काम आएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इनसे बड़ा इजीनेस होगा टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, ठीक है। तो सी अगर आपका नेगेटिव है, अगर आपने क्वेश्चन देखा और आपको दिख गया सी नेगेटिव है, मेरा लास्ट वाला जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो आपको पता है एक रूट मेरा पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता क्या रूट है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। लेकिन जैसे आपने देखा कि सी पॉजिटिव है, जैसे आपने देखा सी पॉजिटिव है, तो आप तुरंत नेक्स्ट आओगे बी पे। आपका दिमाग क्विक मूव करना चाहिए, ठीक है। सी पॉजिटिव है, सीधा आओ आप बी पे। अब बी पे अगर आप आ गए, बी अगर पॉजिटिव है, दोनों रूट नेगेटिव है, खत्म, दोनों रूट नेगेटिव है। अब अगर बी नेगेटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव, खत्म। तीन ही केस बन सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली तीन केस है, दिस इज 1 केस, दिस इज 2 केस एंड दिस इज 3 केस, तीन ही केस बन सकते हैं, ठीक है। बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, या फिर ऑल्टरनेट रूट्स। क्लियर? इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमारे सारे सवाल इसी लॉजिक से सॉल्व होंगे, और जो मैंने आपको सिखाया अभी रूट कैसे निकालना है, वो जो सिखाया मैंने आपको वैसे होगा सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
अभी लेटेस्ट से पहला क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज, ये अभी मैं आगे टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन मेजरली जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो सारे सॉल्व कराऊंगा। अभी पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 36। ये दोनों क्वाड्रेटिक ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे वाई भी बेसिकली आपका अंडर रूट 36 है, विच बेसिकली मींस वाई को अभी आप स्क्वायर कर सकते हो। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है, जब भी आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, इस तरह का इक्वेशन है कुछ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है और ये स्क्वायर और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो इसके जो आंसर होंगे ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप -6 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 36 ही आएगा, और +6 का भी करोगे तो भी 36 आएगा। तो इसलिए इस इक्वेशन का जो आएगा वो आएगा प्लस और -6। लेकिन y का जो अगर आपने लिख दिया y इक्वल टू अंडर रूट, ये साइन जैसे लग गया ना अंडर रूट 36, इट ऑटोमेटिकली मीन्स जैसे साइन लग गया अंडर रूट 9, अंडर रूट 36, ओके, अंडर रूट 16, अंडर रूट मतलब पॉजिटिव, अंडर रूट मतलब पॉजिटिव। आप 36 का अंडर रूट करोगे 6 आएगा, 6 का पॉजिटिव ही लोगे आप, अंडर रूट के बाद कभी नेगेटिव नहीं आ सकते, ठीक है। तो y इज इक्वल टू +6। अब क्वेश्चन आपका आपने देखा होगा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आपको बताना हो क्या। तो आप बताओ क्या है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप बताओ x क्या y से बड़ा है हर एक केस में? अगर आप +6 लेते हो तो +6 और ये तो इक्वल है, विच मींस बड़ा तो नहीं है, x जो है वो y से बड़ा तो नहीं है, तो आंसर 1 तो है नहीं, आंसर ऑप्शन ए तो आंसर है नहीं। अगर आप -6 लेते हो तो -6 तो +6 से छोटा है, तो ये हो सकता है, बट लेकिन अगर हम +6 लेंगे, अगर हम +6 कंसीडर कर रहे हैं तो फिर तो x जो है वो y के इक्वल है, तो x जो है y के इक्वल है अगर हम +6 ले रहे हैं तो। लेकिन अगर हम -6 ले रहे हैं तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, x लेस देन y है। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे कि x y के बराबर भी हो सकता है या फिर x y से छोटा भी हो सकता है, तो कौन सा आंसर बैठ रहा है हमारा सही? ये वाला सही बैठ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। कितना मिनट लगा आपको ये क्वेश्चन समझ के सॉल्व करने में? लेस देन 1 मिनट, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। अभी आगे हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा, अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। अब इन तरह के क्वेश्चन में क्या हो जाता है, अभी हमने देखा कि हमने क्या बोला, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं आप पहले देखोगे सी का क्या कोएफिशिएंट है, सी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। सी का कोई कोएफिशिएंट जब भी पॉजिटिव होता है, सी इज 56, ठीक है, सी इज 80, पॉजिटिव है दोनों नंबर, नेगेटिव तो है नहीं अभी। सी जब भी पॉजिटिव होता है क्या होता है, सी जब भी पॉजिटिव होता है, हमारा टेबल गया इधर, सी जब भी पॉजिटिव होता है हमारे एक रूट, तो हमको बी फैक्टर होगा, बट मैं कह रहा हूं जब सी पॉजिटिव होगा तो या तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ठीक है, लेकिन वो तय करेगा बी का कोएफिशिएंट। लेकिन सी जब पॉजिटिव होगा तो आपके दोनों रूट या तो पॉजिटिव होंगे या तो फिर दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अभी इधर सी आपका जो है वो आपका पॉजिटिव है। अब हम आएंगे नेक्स्ट बी पे मूव करेंगे, ठीक है, बी पे मूव करेंगे, और बी क्या है हमारा, बी नेगेटिव है, बी हमारा नेगेटिव है। बी अगर नेगेटिव है, दोनों इक्वेशन में नेगेटिव है, तो विच मींस कि दोनों इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, और है भी। इस क्वेश्चन में आप बिना रूट निकाले आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव है, आपको पता है मेंटली, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता नहीं आपको, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको वो मेथड आनी चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व कैसे करना है जल्दी से अगर सॉल्व करेंगे तो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि हमारा रूट का जो सम होता है, हमारा रूट का जो सम होता है वो -15/1 होगा, बेसिकली 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा हमारा सम। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, 56। तो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, a इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा एक और चीज, आपके एग्जाम में LIC में आपका मेजॉरिटी ऑफ द इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, a का वैल्यू 1 ही रहेगा, क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में a का वैल्यू को जबरदस्ती डालेंगे चेक करने के लिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं फास्ट, वो भी हम टैकल करेंगे, बट मेजर केसेस में आपका a का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। तो इसके रूट्स होंगे 7 और 8, और हमको पता है दोनों इक्वेशंस पॉजिटिव होंगे, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, क्यों? क्योंकि b का वैल्यू माइनस है, b का वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली इसके केस में आएंगे तो फिर 16 और 5 हमने अभी निकाला था, 16 और 5 कैसे निकाला था कि भाई 80 उसका प्रोडक्ट है, तो 80 का प्रोडक्ट हम लोगों ने 80 के बहुत सारे फैक्टर्स निकाले थे,
16 और 5 वन ऑफ द फैक्टर्स थे, 16 इंटू 5 80 होता है, और दोनों का एडिशन 21 भी होता है, दोनों का एडिशन 21 भी होता है। आप चेक कर लो, ऐड करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ठीक है, ऐड करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, सॉरी ऐड करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ये क्लियरली आपको एकदम पूरा जो है इक्वेशन देखते ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या है, अगर मैं +7 लू, अगर मैं +7 वैल्यू लेता हूं तो मेरा इक्वेशन अब डिपेंड करता है। देखिए अगर मैं +7 और ये ले रहा हूं +5, अगर मैं इन दोनों केसेस को ले रहा हूं, आपने सारे रूट्स लिख लिए, फिर आप देखो कंपेयर करके, अगर मैं +7 और +5 ले रहा हूं, कौन बड़ा है, x बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y है, ठीक है। अगर मैं +7 और +16 ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो मेरा y बड़ा है, y ग्रेटर देन x। अब यहां पे तो कॉन्ट्रडिक्टिंग इक्वेशंस आ गई, एक में x बड़ा है, एक में y बड़ा है। अब मेरे दोनों ऑप्शन तो मेरे सही हो नहीं सकते, मेरा ऑप्शन ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी, ऐसा नहीं कि मेरा ए और बी दोनों सही होगा, नहीं होगा, तो विच मींस इट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे आपके दो कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स बन गए कि किसी कॉम्बिनेशन में तो x बड़ा है और किसी कॉम्बिनेशन में तो y बड़ा है, तुरंत लिख दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आगे, बस निकल जाओ, ठीक है। अभी और करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, अगेन x का कोफिशिएंट 1 ही है, y का कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है। बेसिकली a का वैल्यू दोनों इक्वेशन में अगेन 1 ही है, इजीनेस के लिए ऐसे ही दिए रहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाय द वे ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये आपका 2023 में आया था। अब कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप पहले देखोगे c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू पॉजिटिव है, c का वैल्यू पॉजिटिव है, c इज पॉजिटिव, और c पॉजिटिव मतलब क्या है, दोनों रूट्स या तो पॉजिटिव होंगे या तो फिर दोनों रूट्स ही नेगेटिव होंगे, दोनों रूट्स ही या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों रूट्स ही नेगेटिव होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखना आप कितना शॉर्टकट से आप कर सकते हो बिना रूट निकाले। अभी जैसे सी पॉजिटिव आता है, हम नेक्स्ट केस में मूव करते हैं। जैसे सी पॉजिटिव होता है हम सीधा देखते हैं बी का वैल्यू। अगर बी का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे है बी का वैल्यू नेगेटिव है, विच मींस इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। बी का वैल्यू नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो विच मींस दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। अब बताओ भैया कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव छोटा होता है, इसके तो दोनों ही पॉजिटिव है दोनों ही नेगेटिव है उसके, which clearly means कि x greater than y always बिना आपने रूट निकाले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बिना पेन उठाए आपने खाली कोएफिशिएंट देखा खाली कि c पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है c पॉजिटिव है तो मेरे दोनों रूट या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों रूट या तो नेगेटिव होंगे। फिर मैं सीधा मूव करूंगा b पे, b मेरा जैसे ही आया, b अगर मेरा माइनस है तो दोनों रूट पॉजिटिव है, और अगर b पॉजिटिव है तो फिर दोनों रूट नेगेटिव है। क्वेश्चन सॉल्व। ये तो मैंने ऐसे निकाला है कि आपके क्लैरिटी के लिए, कि अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। क्यों, कैसे निकाल सकते हो, मेरे जो दो रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और उनको ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। अब करो मल्टीप्लाई, 4 और 1 रूट है, 4 इंटू 1 अगर आप करोगे तो 4 आएगा, और 4 प्लस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। याद रखना है आपको, ठीक है। कैसे याद रखना है, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इक्वेशन याद रखना हमेशा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों रूट्स का अल्फा और बीटा रूट्स हैं। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये चीजें ना क्या होती है, कभी कभी आप टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हो, आप टर्म्स में उलझ जाते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, बट ये अल्फा बीटा कुछ है नहीं, रूट्स है, ये फैक्टर्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो आप निकाल रहे हो ना, ये +4 +1 -3 -2, ये जो यहाँ पे कंपेयर करने बोल रहा है, ये सब रूट्स हैं। तो मैं उन्हीं रूट को सिग्निफाई कर रहा हूँ, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा मेरा सी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए का वैल्यू 1 है तो आप उड़ा दोगे, बट लेकिन ये है फॉर्मूला। और अगर समेशन निकालना है, अगर मैं दोनों रूट्स को ऐड करता हूं तो आएगा -b/a। ये माइनस नहीं भूलना है, बहुत बच्चे इधर गलती कर देते हैं, -b/a की जगह b/a लिख देते हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो -b/a बड़ा इंपॉर्टेंट है, -b/a प्रोडक्ट होगा c/a, उधर कोई माइनस माइनस सीन नहीं है। जो एडिशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू -b/a। तो अगर b का कोफिशिएंट अगर ऑलरेडी नेगेटिव है, -5 है, तो वो माइनस और माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, 5/1, तो समेशन होगा 5 और प्रोडक्ट हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन में क्या था, आपका b का वैल्यू प्लस था, तो इसलिए इसमें माइनस लग के माइनस आ जाएगा, -5 हो जाएगा समेशन। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो -5 हो रहा है, +5 नहीं हो रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो -5 हो रहा है, -3। तो
इस वाले इक्वेशन का ये है, इस वाले इक्वेशन का ये है रूट -3 -2। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3 इंटू -2 6, वो 6 आ गया उधर। लेकिन दोनों को ऐड करोगे तो -5 आएगा। ये माइनस जो है वो साइन कन्वर्जन में बड़े आपको केयरफुल करना है। तो क्लियर है एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे ए का वैल्यू देखो 1 इस इक्वेशन में तो है, बट इसमें नहीं है, इसमें ए का वैल्यू है कुछ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्टकट से करते हैं, ठीक है। अगेन सॉल्व नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। अब जहां पे सॉल्व करना ही है वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां मेजोरिटी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है। कैसे करेंगे, सी का वैल्यू अगर नेगेटिव है, मैंने क्या बोला था, सी का वैल्यू अगर नेगेटिव है क्या होता है, सी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो विच मीन्स एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। वही लिखा मैंने, एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, दो रूट आएंगे इसके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस लिख के रख दो, वैल्यू नहीं निकालना हमें, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, इधर भी सी नेगेटिव है, इधर भी वही चीज होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप बताओ, जब भी आपको दिखे दो इक्वेशन है, दोनों के ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, उस केस में आंसर बाय डिफॉल्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि अगर आप एक कॉम्बिनेशन ये लेते हो, नेगेटिव इसका और पॉजिटिव इसका, तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हो, पॉजिटिव इसका और नेगेटिव इसका, तो फिर ये छोटा हो जाएगा। तो दोनों छोटे तो हो नहीं सकते हैं, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों इक्वेशन में अगर आपको माइनस साइन दिख रहा है सी में, उड़ा दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऐसा समझना है आपको, हर क्वेश्चन में नॉट नेसेसरीली यू हैव टू सॉल्व फॉर रूट्स, नहीं, आपको नहीं निकालना है रूट हर क्वेश्चन में, ठीक है। कई कई बार आपके डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने अभी सिखाया था इस। तो ये टेबल का वैल्यू समझ रहे हो क्या है, ये टेबल का वैल्यू। अब आते हैं अगले सवाल पे, ये एक और सवाल है जी। अगेन मैंने रूट निकाल दिया, बड़ा को रूट निकालना नहीं है। सी का वैल्यू क्या है, माइनस, सी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले साल आ चुका है, मतलब 2023 में नहीं, ये उससे पहले का ही आ चुका है। तो -4 है, सी का वैल्यू नेगेटिव है, विच मीन्स एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। पता है हमें, सी जब भी नेगेटिव होता है, सी जब भी नेगेटिव होता है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होता है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में भी यही हाल है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। और जब भी, हाँ, और हमने अभी देखा था कुछ देर पहले कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव अगर दोनों इक्वेशन में है, आंसर बाय डिफॉल्ट बिना सोचे समझे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंख बंद करके, ठीक है। अब ये एक बोनस सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस कम है कि ये क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी हम करा के रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में। कभी कभी एसबीआई पीओ के एग्जाम में आ जाता है, कभी कुछ थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और मैं श्योर हूं कि आप लोग बहुत तरह के एग्जाम दे रहे होंगे, इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन एक करा के रख देता हूं। जब भी इक्वेशन थोड़ा इस तरह का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग होगा, ठीक है, x² + 4 √3x + 12, ये √3 आके बड़ा डरा रहा है क्वेश्चन, है ना, डरना नहीं है। अब √3 जैसी आया, ये रूट के अंदर क्या है, 3, आप कुछ नहीं करोगे, ये 3 से आप 12 को डिवाइड कर दोगे, ये √3 है ना, तो 3 से आप 6 को डिवाइड कर दोगे, तो यहां क्या आ जाएगा 4, और यहां क्या आ जाएगा 2, और ये √3 को आप हटा दोगे √3 को, खत्म। आपका नया इक्वेशन क्या बन गया, x² + 4x + 4, आपका नया इक्वेशन बन गया x² + 4x + 4, और दूसरा इक्वेशन क्या बना, y² + 3y + 2, ये आपके नए इक्वेशन बन गए। इस इक्वेशन में √3 कहीं नहीं है। अब इस इक्वेशन को आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप करते हो। नोटपैड पे आते हैं, x² + 4x + 4x + 4 = 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या है, y² + 3y + 3y + 2 = 0, ये सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा c/a, a का वैल्यू 1 है, तो c, तो बेसिकली आपका अल्फा इंटू बीटा = 4, और अगर हम दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या रूट क्या आएगा, -b/a, a का वैल्यू 1 है तो हट जाएगा, -b क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि b का वैल्यू 4 है तो -b लगाना पड़ेगा। अब आप बताओ कि
प्रोडक्ट अगर निकालना है तो बेसिकली 2 इंटू 2 तो होता है 4, समझ में आ रहा है, लेकिन 2 प्लस 2 अगर मैं करता हूं, अगर मैं 2 प्लस 2 करता हूं तो मेरा पॉजिटिव 4 आ रहा है आंसर, लेकिन मुझे तो सम चाहिए क्या, -4। तो बेसिकली मेरे रूट्स होंगे -2, -2। ठीक है। अगेन ये आपको पता कैसे लगेगा, ये पता आपको ऐसे लगेगा कि सी का वैल्यू जब भी पॉजिटिव होता है, मैंने क्या बोला था, अगेन सी का वैल्यू जब भी पॉजिटिव होता है, सी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ मतलब ये वाला केस आ गया, तो आप सीधा आप बी पे शिफ्ट करते हो। बी अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आपके दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। देखो बी का वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे +4, तो आपके दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए, दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए। सिमिलरली इस केस में भी देखो सी का वैल्यू पॉजिटिव है, विच मीन हम बी चेक करेंगे। अब बी का वैल्यू पॉजिटिव है, विच मीन दोनों रूट नेगेटिव होंगे, अगेन दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अब मेरे को पता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 बाई ए, बेसिकली सी बाई ए का वैल्यू 1 है तो हट जाएगा, 2 रहेगा, और दोनों का मैं अगर एडिशन करता हूं तो आएगा -3, क्योंकि -b बाई ए होता है, ए का वैल्यू 1 है, हट जाएगा -b क्या है, -3, b का वैल्यू 3 है तो -b इज इक्वल टू -3। अब बताओ अब क्या होगा, बेसिकली हमारे रूट बनेंगे -2 और -1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 बन रहा है, और अगर आप ऐड कर रहे हो तो -3 बन रहा है। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे रूट, एक हो गया आपका -2 और -2, और एक हो गया आपका -2 और -1। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेते हो और इस कॉम्बिनेशन को लेते हो, -2 और -1, कौन बड़ा है, मेरा y बड़ा है, तो y ग्रेटर देन x। अब अगर मैं इसके साथ लेता हूं, -2 और -2 लेता हूं, तो क्या बनेगा, बराबर आ गया, तो y इज इक्वल टू x। तो क्या बन रहा है, x या तो छोटा है y से, या तो x छोटा है y से, या फिर x बराबर है y के, तो x लेस देन इक्वल टू y, ये बनेगा आंसर, विच इज द आंसर। कुछ तो आपने देखा अभी तक हमने 5-6 सवाल किए, उसमें बस 2 या 3 सवालों में आपको निकालना पड़ा रूट, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में आप डायरेक्टली साइन से ही निकाल के तुरंत आंसर टिक मार सकते थे। तो 5 क्वेश्चन आएंगे सीधा इसके, 4-5 क्वेश्चन आएंगे इसके, और आप सीधा 2 मिनट में आप ये क्वेश्चन करके 5 नंबर ले जाओ। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव में। 5 क्वेश्चन इजी मार्क्स है एकदम, इस पे कोई नेगेटिव नहीं, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, सीधा करके निकल जाओगे। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म हो गया। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। मैंने एक क्विज भी डाला है आज टेलीग्राम चैनल पे। मैंने इस बार वीडियो से पहले क्विज डाला था कि मतलब आप लोग ताकि अटेम्प्ट करो, एक बार देखो कैसा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके बाद आप वीडियो देखना और फिर आप क्विज को रीअटेम्प्ट करो। देखो अब उस 15 में से कितने क्वेश्चन कितने जल्दी हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर्ड है, इसके बाहर LICWA में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही हर दिन मैं क्विज डालूंगा अलग अलग टॉपिक्स पे, अभी जब भी एग्जाम है उससे पहले तक। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो हैंडल है दैट इज exam_rush, उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए एंड प्लीज शेयर इट ऑल विथ योर फ्रेंड्स, सबको बताइए। थैंक यू।